हेलो एवरीवन। आज 28 मई को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जर्मन में हुई थी। 2013 में इसको मनाने के लिए घोषित किया गया था, लेकिन यह पहली बार 2014 में मनाया गया था, जो कि बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। सबसे पहले जर्मन में इसकी शुरुआत हुई थी। यह दिन स्वच्छता के बारे में उन किशोरियों को, क्योंकि यह जो मासिक धर्म है 16 साल की उम्र की लड़कियों से स्टार्ट हो जाता है और महिलाओं तक में रहता है, तो यह इसके प्रति स्वच्छता बरतने के लिए लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है कि किस तरह से इस समय पर अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं। आप जो सैनिटरी जो पैड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, हम कपड़ा यूज़ नहीं करके। इस तरह की बातें बताने के लिए, जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहले जो बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी वर्जनाएँ फैली हुई थी, जिसमें कि लोगों को, जिसमें लड़कियों को, महिलाओं को इन सब चीज़ों से शर्म, लज्जा सिखाई जाती थी कि यह एक शर्म की बात है, लेकिन यह कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो यह भगवान की देन है, जो कि हमारे हर महीने हर 28वें दिन से शुरू होता है और यह लगभग 5 दिन तक चलता है। इसके कारण महिलाओं का शरीर स्वस्थ रहता है, महिलाओं की आँखों की रोशनी तेज़ रहती है। इससे अगर ये नहीं होते हैं, मासिक धर्म नहीं आता है महिलाओं में, तो उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, मासिक धर्म के बारे में, माहवारी के बारे में, कि किस तरह से पहले रूढ़िवादी फैली हुई थी कि महिलाओं को कपड़ा यूज़ करना होता था, वो भी गंदा कपड़ा होता था और उसको धूप में न सुखाकर, उसको छुपाकर छाया में, अंदर अंधेरे में सुखाया जाता था। उस कपड़े पर धूप नहीं लगने देते थे, तो जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती थी। और आज के समय में उन सभी रूढ़िवादियों को पीछे छोड़ दिया है। आज विज्ञान का युग है, तो विज्ञान में जो सैनिटरी पैड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तरह तरह के इस तरह की पैड्स आ गए हैं, इस तरह की जो नैपकिन है वो आ गई हैं, वो जो महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छ रखते हैं, स्वस्थ रखती हैं। इस तरह के कार्य के प्रति लोगों उनको जागरूक करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। जो पहले रूढ़िवादियाँ फैली हुई थी उन सब को मिटाने के लिए, कि उन सब को मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले बताया जाता है कि जब तक महिलाओं को महीना होता था, मासिक धर्म होता था, तो उन्हें 5 या 6 दिन तक बाहर, घर के बाहर गौशाला में या घर के बाहर कोई झोपड़ी बनी हुई होती थी, उसमें रहना पड़ता था। उसे किचन में नहीं जाने दिया जाता था। उसे सिर धोने की मनाही थी, उसे नहाना नहीं था। आज ये सब मान्यताएं नहीं हैं, इन सब को पीछे छोड़ दिया है। आज की जो किशोरी हैं वो सिर को धोती हैं, नहाती हैं, साफ सुथरी रहती हैं, स्वच्छता रखती हैं, और जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। नैपकिन यूज़ करती हैं, गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करते हैं, मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं, इस तरह के सभी कार्य करती हैं, और वो इन सभी मान्यताओं को नहीं मानते हैं जो उनकी शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो आज हम जो वर्क करवाएंगे बच्चों को हम वर्क करवाएंगे, उसमें हम बच्चों को इंग्लिश का वर्क करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों के लिए टी फॉर ट्री बच्चों को लिखना सिखाएंगे। हम इजी लेटर जो है पहले बच्चों को करवाते हैं, जिसमें बच्चों की पकड़ मजबूत हो जाती है। टी फॉर ट्री, टी फॉर टैप, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं। टी फॉर ट्री हम बच्चों को आज लिखना सिखाएंगे। इस तरह से बच्चों के लिए यहाँ डॉट लगाएंगे, जिसमें बच्चे टी फॉर ट्री, इस तरह से डॉट लगाने पर भी बच्चे टी फॉर ट्री ईजीली लिख लेते हैं। आज हम बच्चों को टी फॉर ट्री की पहचान करना सिखाएंगे, टी फॉर ट्री लिखना सिखाएंगे। इस तरह से हम बहुत बड़ा एक ट्री बनाएंगे, जिसके ऊपर बच्चों को, जिसके अंदर हम बहुत सारे लेटर लिखेंगे, और इसमें हम बच्चों को टी लेटर को सर्कल करना देंगे, जिसमें बच्चे टी लेटर की पहचान कर पाएंगे। इस तरह से हम यहाँ एक ट्री बनाएंगे। यहाँ हम बहुत सारे लेटर लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे CTH, इस तरह से बहुत सारे लेटर लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टी लेटर लिखेंगे हम, ताकि बच्चे टी को अच्छे से पहचान सकें और टी की पहचान कर सकें। टी लेटर को उन्हें सर्कल करना है। इस तरह से टी
टी जहाँ भी टी होगा उसको बच्चे सर्कल करेंगे। इस तरह टी लेटर की उनको पहचान होगी। आज हम बच्चों को जो टी बनाना है वो इस तरह से भी बताएंगे कि किस तरह से आप टी फॉर ट्री बना सकते हैं। इस तरह से दो चीज़ों को मिलाकर उनको टी फॉर ट्री बनाना है। इससे बच्चे हमेशा याद रख पाएंगे कि ये टी फॉर ट्री है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। मासिक जो धर्म स्वच्छता दिवस है इसके बारे में लोगों को बताएंगे कि महिलाएं और जो किशोरी हैं उनको कि जो पहले वाले रूढ़िवादी हैं उनको मानना गलत है। आज के समय में सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना है और उसको किस तरह से निपटान करना है, उसका किस तरह से उसको नष्ट करना है, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उस समय की वर्जनाओं और चुप्पी को तोड़ने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो पहले समय पर की जाती थी कि महिलाओं को अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, किचन में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें अशुद्ध माना जाता था, अपवित्र माना जाता था, उनका शारीरिक व मानसिक अपमान होता था, वो यातनाएं सहन करती थी, शारीरिक भी और मानसिक भी। उन्हें इस चीज़ को लज्जा का विषय माना जाता था कि यह कोई शर्म की बात है, लेकिन शर्म करने वाली कोई बात नहीं थी। यह गंदे कपड़े यूज किए जाते थे उस समय, जो महिलाओं को बीमार बनाते थे, महिलाओं को अस्वस्थ बनाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज की महिलाएं अपना अच्छी तरह से स्वस्थ रहती हैं, स्वच्छता का ध्यान रखती हैं और अपने आप को इस चीज़ में कोई भी शर्म महसूस नहीं करती हैं। वो रूढ़िवादिता जैसी पहले वाली बातों को नहीं मानती हैं, क्योंकि उस समय महिलाएं बहुत छुपा कर इस तरह के कार्य में छिपा कर करती थी। वो शर्म करती थी कि क्या यह हमें क्या हो गया है। इसे दूर करने के लिए आज महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। किसी तरह की कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर इसके बारे में बातें करती हैं और यह ज़रूरी भी है स्वच्छ और स्वस्थ शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए इस तरह के कार्य करना बहुत ज़रूरी है, जो आज के समय में सभी किशोरियाँ और महिलाएं करती हैं। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। आज हम बच्चों को टी लेटर की पहचान करवाएंगे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि ये टी बन गया है। इसी तरह से फिंगर्स के ऊपर हम बच्चों को बताएंगे टी बनाओ। इस तरह से टी लेटर की पहचान हम बच्चों को करवाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।